हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से एक नई सीरीज की शुरुआत की जाएगी, जिसमें बिहार स्पेशल की तैयारी बिहार मैप के माध्यम से करवाई जाएगी। आप लोगों को जानकारी होगा कि किसी भी देश की या किसी भी राज्य की या किसी भी महादेश की स्थिति जानने के लिए उसके मैप पे उसके विस्तार को और उसकी स्थिति को जानना आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में आज मैं बिहार मैप की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं बिहार के पोजीशन और एक्सटेंट यानी कि स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि कल जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें कुल 235 सीटें आई हैं। उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सीटें और बढ़ने की संभावना है, डीएसपी की सीटें भी जुड़ने की संभावना है। तो आप इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। सीटों से मैं पहले ही बताया हूँ कि कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक जो है मानसिक रूप से जो है एक फ़र्क पड़ता है कि इतनी कम सीटें आई हैं, इसमें कट ऑफ कितनी जाएंगी और इसमें जो है कितना रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरी मानिए, अगर आप तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं और अपनी जो है अपने कट ऑफ को पार करते हैं, जो आपका सेल्फ बनाया हुआ कट ऑफ है, जैसे कि मैं पहले बताया है कि हर व्यक्ति को 100 क्वेश्चन काट पीट के सही होना चाहिए। तो अगर आप 100 क्वेश्चन काट पीट के सही करते हैं तो आप जो है पीटी एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई करने की स्थिति में होंगे और 1 अक्टूबर से आप जो है मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन करें और साथ ही साथ जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियो डाली जा रही है वो बहुत ही रिसर्च करके डाला जाता है, बहुत ही मेहनत करके डाला जाता है। तो इसको लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के शुरुआत से कि बिहार पोजीशन और एक्सटेंट के बारे में। बिहार की स्थिति और विस्तार आप देखेंगे तो बिहार जो है वो 3 प्रदेशों से, मतलब 3 राज्यों से और एक जो है देश से जुड़ता है। ठीक है, पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण में देखेंगे तो झारखंड, पूर्व में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल और उत्तर में देखेंगे तो नेपाल से जुड़ता है। आप इसके लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है उसको देखेंगे तो आप देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मतलब अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से जो है ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। देशांतरी विस्तार देखेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है इसका। ये इसका क्या है, आपका देशांतरी विस्तार है। आप लोगों को ये जानना है कि इसके जो एक्सटर्नल मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि जो इसके सबसे पूर्वी जो जिला है वो है कौन सा है, कटिहार है। इसका जो वेस्टर्न मोस्ट है वो जिला कौन सा है, तो कैमूर है। इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो वेस्ट चंपारण है और साउदर्न मोस्ट है वो गया है। मतलब सबसे जो दक्षिणी जिला है बिहार का वो कौन सा है, तो ये गया है जो यहाँ पे अवस्थित है। फिर आप देखेंगे सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो कटिहार है जो यहाँ अवस्थित है। फिर देखेंगे सबसे जो है उत्तरी जिला कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण जो यहाँ अवस्थित है। और देखेंगे कि सबसे जो है आपका पश्चिमी जिला कौन है, वो है कैमूर जो यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर आप आगे देखेंगे इस मैप के माध्यम से आप जो है बिहार में जो पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, उसको हल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 483 किलोमीटर का है और अक्षांशीय विस्तार जो है 345 किलोमीटर का है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसको इससे तैयार करेंगे। ये पूरा फैक्ट है उसके पोजीशन के बारे में, बिहार के पोजीशन के बारे में। कभी कभी आपसे जो है अक्षांशीय विस्तार पूछ देगा आपको, कभी कभी इसका देशांतरीय विस्तार पूछ देगा। तो ये जो है आपको तैयार कर लेना है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर हो रहे हैं किस किस स्टेट के साथ, नेपाल के साथ क्या क्या हो रहे हैं। तो ये जो मैं आगे बताऊंगा इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कौन सा जो है पूर्व का जो है राज्य है, कौन सा पश्चिम का राज्य है, कौन सा जो है उत्तर का राज्य है, तो आप इसको देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। अगला मैप हम लोग देखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया है कि बिहार जो है वो 3 राज्यों से और एक जो है देश के साथ जुड़ता है। तो अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में कुल जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के वो नेपाल से सटते हैं। कि कौन कौन सटते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देखिए वेस्ट चंपारण जो है उसको बोलते हैं पश्चिम चंपारण, मतलब बेतिया। ठीक है, इसको बेतिया जो है इसका मुख्यालय है। ईस्ट चंपारण उसको जो पूर्वी चंपारण इसको बोलते हैं, जिसका जो है मुख्यालय मोतिहारी है। कन्फ्यूज नहीं होना है, मोतिहारी मतलब पूर्वी चंपारण और बेतिया मतलब पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यही पश्चिमी चंपारण में है। पूछा जाता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये पश्चिम चंपारण में है, वहाँ पूर्वी चंपारण नहीं मान रहा है आप लोगों को। तो नेपाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर हो रहा है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से शेयर हो रहे हैं। फिर आप बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। आपने देखा होगा कि 68वीं में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था बिहार
किस राज्य से है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? उसका ऑप्शन डी था, क्योंकि उसमें जो है उत्तर प्रदेश से और झारखंड से दोनों से 8-8 डिस्ट्रिक्ट जो है शामिल हो रहे थे। कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट हैं आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं कुल, ये 8 डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश से शेयर होते हैं बिहार के। आप पश्चिम चंपारण देखेंगे तो पश्चिम चंपारण क्या है कि ये बफर जोन में है। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी अपना सीमा साझा करता है। फिर उसी तरीके से आप देखेंगे झारखंड की स्थिति, तो झारखंड में भी जो है 8 डिस्ट्रिक्ट कुल शामिल होते हैं। कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट हैं? रोहतास हैं, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। उसी तरीके से देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों, तो यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट है कुल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब जब कटिहार की स्थिति देखेंगे दोस्तों, तो कटिहार जो है आपको पहले ही बताया गया था कि सबसे पूर्वी जो जिला है बिहार का वो कटिहार है। आप भले यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो किशनगंज है पूर्व में सबसे ज़्यादा निकला हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से देखेंगे तो कटिहार जो है वो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है बिहार का। और कटिहार जो है वो झारखंड से के साथ भी सीमा साझा करता है अपना, और वेस्ट बंगाल के भी साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप ये दोनों का ध्यान रखेंगे, कटिहार का भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, वेस्ट चंपारण का भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ में आप जो डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं बिहार में, 38 डिस्ट्रिक्ट है कुल, तो देखिए शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, पटना है, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा और मधेपुरा। तो ये कुल जो है बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आप इस मैप के माध्यम से देख सकते थे। इसके बाद आप देखेंगे कि परीक्षा में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ नई सीमा साझा करता है। तो अगर आप ये देखे रहेंगे, पूरे मैप की पूरी स्थिति को देखे रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। उसी तरीके से आप वेस्ट बंगाल के साथ भी देख सकते हैं, उसी तरीके से झारखंड के साथ भी देख सकते हैं, और उसी तरीके से जो है आप उत्तर प्रदेश के साथ भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो बिहार का जो मैप है वो अगर आप एक हिसाब से देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अगर आप इस माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्या है कि एक आयताकार बना रहा है। तो आप क्या है, इसको बिहार एग्जामिनेशन में पूछे रेक्टेंगुलर ऑप्शन में रहे तो रेक्टेंगुलर मारेंगे, मतलब आयताकार मारेंगे, और अगर क्वाड्रिलेटरल रहता है तो क्वाड्रिलेटरल मारेंगे। ये दोनों जो है सही है, लेकिन मूलतः ये जो है आयताकार शेप में है बिहार का मैप। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो है मैप के माध्यम से आप सिर्फ जो है कितने क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर हो रहे हैं, बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, कुल कितने डिवीज़न हैं, वो सारे जो है इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे इसमें फैक्ट के बारे में, कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड बिहार के, उसको हम देखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार का जो फॉर्मेशन है वो 22 मार्च 1912 को हुआ था, और इसी 22 मार्च 1912 के कारण से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। मैंने पीछे वाले करंट अफेयर में आपको बताया था कि इस बार जो है बिहार दिवस की थीम क्या है, जो 7 निश्चय 2 योजना है उसमें बिहार जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है वो थीम रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। बिहार के टीचर वाले एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, बिहार के दरोगा वाले एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और बीपीएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि इसका कैपिटल पटना है। इसके पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये 10,40,99,452 इसकी जो है जनसंख्या है। ये 2011 की जनसंख्या के हिसाब से है, जनगणना के हिसाब से है। एरिया की बात करेंगे तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। टोटल डिस्ट्रिक्ट क्या है इसमें, 38 है। टोटल प्रमंडल कितने हैं बिहार में, तो वो 9 हैं, आप लोगों को पता ही है। डिवीज़न कितने हैं, टोटल 9 हैं। फिर मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो है स्टेट बॉर्डरिंग जो है आपका स्टेट के साथ जो जुड़ता है बिहार के साथ, तो वेस्ट बंगाल जो है आपका ईस्ट के साथ जुड़ता है, उत्तर प्रदेश जो है वेस्ट के साथ जुड़ता है, और झारखंड जो है साउथ के साथ जुड़ता है, और नॉर्थ के साथ आप लोग पता है कि नॉर्थ में नेपाल के साथ जुड़ता है। आप लोगों को ऊपर भी बता दिया गया है कि नेपाल के साथ कौन कौन से जुड़ते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर उसी तरीके से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा जुड़ता है, तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, वेस्ट चंपारण है। भोजपुर को ही दोस्तों आरा बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है,
और कैमूर को जो है उसको भभुआ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एक एक जो है बिहार में 2-3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके नाम अलग है और मुख्यालय अलग है। जैसे वैशाली का जो है मुख्यालय हाजीपुर है। तो अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको, अगर बिहार के हैं तो आप लोगों को पता होता है मूलतः, लेकिन अगर आप बिहार से बाहर से हैं या बहुत दिन से बिहार से अलग रह रहे हैं तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे वेस्ट बंगाल में तो ये किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, 3 डिस्ट्रिक्ट जुड़ रहा है। कटिहार आपको लोग बताए थे कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। फिर झारखंड की बात करेंगे तो भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है और कटिहार है। ये झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट जुड़ते हैं। तो टोटल देखेंगे दोस्तों कि आपको 38 डिस्ट्रिक्ट है। याद करना अगर आपको हो तो देखिए 8-8 16, 16-3 19 और 19-7 जो है 26। ठीक है, तो 19-7-26 डिस्ट्रिक्ट की तो बात आप यहाँ पे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बच गए डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट, उसको आप मैप के माध्यम से क्रोनोलॉजी में देख लेंगे। जैसे ऊपर से शिवहर है, फिर आपका जो है सीतामढ़ी के बाद शिवहर है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर वैशाली है। तो इस तरह से देखेंगे, दरभंगा है, फिर समस्तीपुर है। तो क्रोनोलॉजी में अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है आप इस मैप के माध्यम से जो है आप बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट को याद कर सकते हैं। देखिए ऊपर जो है आपका वेस्ट नेपाल का जो 7 डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे, ये सारे नेपाल का जो डिस्ट्रिक्ट है 7 इसको याद कर लेंगे। फिर आप देखेंगे इधर जो है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट 8 याद कर लेंगे, फिर झारखंड के 8 याद कर लेंगे और ये जो वेस्ट बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट है याद कर लेंगे। ये कुल आपके जो है डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 26। फिर जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं आप देखेंगे, ये जो शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, पटना है, अरवल है, जहानाबाद है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है 38 इसके माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसको कि अगर आप बिना मैप के माध्यम से याद करना चाहेंगे तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा, लेकिन मैप के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और मेरी मानिए मैप से 2 क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। और मैप अगर आपको याद हो तो बहुत सारी चीज़ मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे बिहार की हिस्ट्री भी तैयार की जा सकती है, ज्योग्राफी भी तैयार की जा सकती है, और जितने भी मिसलेनियस थिंग्स है बिहार के वो सारी चीज़ें जो है मैप के माध्यम से तैयार करवाए जाएंगे। साथ ही साथ जो बिहार के जितने भी करंट अफेयर हैं वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप के माध्यम से कराई जाएगी। आप बस चैनल पे बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। साथ ही साथ जो चैनल तैयार करने वाले लोग हैं वो जो मेहनत करते हैं, तो जितने भी बीपीएससी तैयारी करने वाले लोग हैं उनके साथ आप इसको शेयर भी करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है आप देखेंगे मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दिया। अब क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल पटना के साथ, मतलब पटना के साथ जो है कुल कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़ते हैं, तो आप अगर देखेंगे यहाँ तो अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ठीक है, आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये यहाँ पे जो मूलतः ये जो पटना है उसके साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐड हो रहा है। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। यहाँ को जो है बीच से गंगा नदी जो बहती है, ठीक है, तो गंगा क्या है पटना के बीचों बीच से बह रही है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि पटना के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैच करता है। पटना जो है राज्य की राजधानी है, तो आपको इसलिए ये जानना आवश्यक होता है। तो कुल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसको आप जो है यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म ऑफ एरिया, जो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है आपका वेस्ट चंपारण। जो सबसे ऊपर में है वेस्ट चंपारण, वो है सबसे लार्जेस्ट जो है एरिया के हिसाब से। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म ऑफ एरिया कौन सा है, तो शिवहर है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पहले बताया गया था वेस्ट चंपारण है। साउदर्न मोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट गया है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कैमूर है। और ईस्टर्न मोस्ट जो है वो कटिहार है। ठीक है, ये आप लोगों को पहले ही ऊपर बताया गया था, यहाँ भी बताया जा रहा है। आप अगर देखेंगे इसमें तो जो जोग्राफिकल एरिया है बिहार का वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ 2.86 ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया एंड इट्स रैंक 12th इन द टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का कितना है, 2.86% है। और अगर रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो ये 12वां रैंकिंग है। ठीक है, बिहार के आप लोगों को बताया गया है ऊपर भी कि ये लैंड लॉक्ड है, स्टेट है, मतलब ये जो है अपना चारों तरफ से जो है किसी न किसी स्टेट से या किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। इट इज़ ब्रॉडली क्वाड्रिलेटरल इन शेप, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि ये आयताकार भी है। ठीक है, इसका एक्सटेंट मैंने बताया है कि अक्षांशीय क्या है, विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 345 किलोमीटर है और 483 किलोमीटर है। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो इस तरह से आप जो है आपने देखा कि मैं बिहार के मैप के माध्यम से आप लोगों को बिहार की जो स्थिति थी, नॉर्दर्न जो पोजीशन था, एक्सटेंट था, और बिहार के जो स्टेट से जो शेयर हो रहे हैं
और जो डिस्ट्रिक्ट शेयर हो रहे हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बताया। इस तरीके से मैं आगे भी मैप के माध्यम से आप लोगों को बिहार के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहें और मैं पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि बिहार स्पेशल की एक भी फैक्ट जो एग्जामिनेशन आपको पूछे जाएंगे, अगर मेरे सारे वीडियो की सीरीज़ को आप जो है रेगुलर देखते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है। तो चैनल पर बने रहें, अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए और मेहनत से तैयारी कीजिए। ऐसा पढ़िए कि ये पीटी आपका बीपीएससी के लिए लास्ट पीटी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।